नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और 10वें इंटरनेशनल योगा दिवस 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो मैं मुख्य रूप से लाया हूं कॉमन योगा प्रोटोकॉल का 21 जून 2024 को किए जाने वाले योगाभ्यास का ये वीडियो है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको योगाभ्यास करने में आसानी होगी। योग का अभ्यास आप शांत मन, शांत शरीर और शांत वातावरण में करेंगे। योगा का अभ्यास आप सुबह खाली पेट या हल्के पेट में करें। आप सूती वस्त्र को धारण करें और योग अभ्यास के समय 2 सावधानी रखेंगे। योगासन के वक्त अगर आपको कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें। अगर आपको हर्निया है, हार्ट की समस्या है और कमर में दर्द है तो पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करेंगे। सांसों के 2 नियम, अगर जब भी आगे झुके तो श्वास छोड़े बाहर, पीछे झुके तो श्वास भरे अंदर, दाएं या बाएं मुड़े तो श्वास भरे अंदर। ये खास 2 सावधानी रखेंगे और योग का अभ्यास करेंगे। योग सत्र का आरंभ प्रार्थना या वंदन के साथ करेंगे। ये हमारे मन को शांत कर देता है। संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, संभो मनांसि जानताम्, संभो मनांसि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। योग सत्र का आरंभ सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का आरंभ हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ावा देता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाएं करेंगे के मरीज। ये क्रिया को धीरे धीरे करेंगे। ये एक चक्र है, एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे, फिर अपने हाथों को श्वास छोड़ते हुए बगल में लाएंगे। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कमर पे लाएंगे और गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं और झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे और दाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। ये एक चक्र है, एक चक्र और करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को बगल में ले जाएंगे। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कमर पे लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। दूसरा चक्र करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में ले जाएंगे। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे
और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे की ओर आएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। ये क्लॉकवाइज पहले था। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाएंगे। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर से घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर आगे आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर से घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को बगल में लेके आएंगे। ये ग्रीवा चालन का अभ्यास था। ग्रीवा चालन के अभ्यास के बाद आप स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बगल में। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। दोनों हथेलियां बाहर की ओर होंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को कंधे के समानांतर लाएंगे और पैरों के बगल में लाएंगे। स्कंद चक्र का दूसरा अभ्यास करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में लाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को उठाएंगे और फिर श्वास भरते हुए अपने हाथों को मोड़ेंगे। फिर आगे लाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 2 बार। श्वास भरते हुए इस तरह से घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर सामने लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। यह स्कंद चक्र था। स्कंद चक्र के बाद आप कटी चालन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में 1 से 1 फीट का फासला रखेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे और श्वास को भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को आगे की ओर लाएंगे और कटी से अपने शरीर को घुमाएंगे। अगर आपको कशेरु विकार है तो यह अभ्यास को न करें। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामने की ओर लाएंगे। ये एक चक्र था। दूसरा चक्र दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूमेंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को बगल में लाएंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम करेंगे। घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। अर्थराइटिस और मोटापा से परेशान व्यक्ति इस अभ्यास को ना करे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच 1 फुट का फासला देंगे और श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर लाएंगे
और हथेलियां नीचे की ओर हो और हाथ कंधे के समानांतर हो। श्वास छोड़ते हुए आधा बैठने की स्थिति में आएंगे। फिर श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के बगल में लाएंगे। फिर एक चक्र और दोहराएंगे, बगल से देखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को कंधे के समानांतर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आधा बैठने की स्थिति में आएंगे। फिर श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को बगल में लाएंगे। खड़े होकर ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएंगे और सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने लाएंगे और दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे वेरिकोज वेन्स, जिनको चक्कर आता है, जिनको आर्थराइटिस है, वे इस योगासन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की ओर ले जाएंगे और फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और पंजों पे खड़े हो जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे की ओर लाएंगे और अपने हाथों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर सम स्थिति में आ जाएंगे। ये ताड़ासन का अभ्यास था। ताड़ासन के अभ्यास के बाद आप वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे और जिनको मोटापा की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, जिनको चक्कर आता है, वे इस अभ्यास को ना करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को, एड़ी को मूलाधार चक्र से मिलाएंगे और किसी बिंदु पर सामने ध्यान करेंगे और श्वास भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आप सम स्थिति में आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप बाएं एड़ी को मूलाधार चक्र के पास लाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे। सामने किसी बिंदु पर आप ध्यान देंगे और 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। ये वृक्षासन की स्थिति है। फिर श्वास छोड़ते हुए आप हथेलियों को कंधे के समानांतर लाएंगे और विश्राम करेंगे। खड़े होकर तीसरा अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने लाएंगे। सावधानी रखेंगे, हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी की समस्या और काला मोतिया की समस्या में आप इस अभ्यास को ना करें और श्वास धीरे धीरे लेते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। हथेलियां जमीन पर टच करेंगे और माथे को घुटने से लगाने का अभ्यास करेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए आप हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से प्रारंभिक स्थिति में आप लौट आएंगे। चौथा अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन का। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे और इसमें ध्यान रखेंगे जिनको हृदय रोग है, जिनको आर्थराइटिस है और कमर में दर्द है, वे इस अभ्यास को ना करें। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप कमर से झुक जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे
और श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आएंगे, विश्राम करेंगे। पांचवा अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन में सावधानी रखेंगे, जिनको साइटिका है, उदर में सर्जरी हुई है और जिनको आर्थराइटिस है वे इस अभ्यास को ना करें। पैरों के बीच में 3 फुट का फासला रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और सामने की तरफ लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाहिनी तरफ झुक जाएंगे। हाथ को दाहिने पैर के लगाएंगे पास और बाएं हथेली को देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए कंधे के समानांतर लाएंगे और इस क्रिया को बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और बाएं तरफ झुक जाएंगे। बाएं हथेली बाएं एड़ी पे और दायां हाथ ऊपर और दाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए आप सामान्य स्थिति में आएंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे और विश्राम करेंगे। बैठकर 7 आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आसन करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए हम दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और हथेलियां आगे की तरफ। और दंडासन में बैठकर हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले दाएं पैर को मोड़ेंगे और फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और दोनों को आपस में मिला लेंगे। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लेंगे और मूलाधार के पास स्पर्श करेंगे। इस अवस्था में 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे और फिर प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएंगे। अपने दाहिने पैर को सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर को सीधा करेंगे और हथेलियों को पीछे करके विश्राम करेंगे। भद्रासन के अभ्यास के बाद दूसरा आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन में आने से पहले दंडासन में बैठेंगे और हथेलियां आगे की तरफ करेंगे और दाहिने पैर को मोड़ेंगे। फिर दाहिने तरफ झुककर बाएं पैर को मोड़ेंगे और इस स्थिति में रुकेंगे। यह वज्रासन है। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर दाहिने तरफ झुक जाएंगे और बाएं पैर को निकालेंगे। फिर दाहिने पैर को निकालेंगे और हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएंगे और विश्राम करेंगे। तीसरा अभ्यास करेंगे बैठकर अर्ध उष्ट्रासन का। फिर से दंडासन की स्थिति में आएंगे और दाहिने पैर को मोड़कर नितंब के पीछे ले जाएंगे और बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के पीछे ले जाएंगे और दोनों पर पंजों पर बैठेंगे और बीच से श्वास लेते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हथेलियों को अपने नितंब पर लगाएंगे और गर्दन पीछे की ओर झुकाएंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे और कमर से पीछे झुक जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन। फिर श्वास भरते हुए सीधे आएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से पुनः वज्रासन की स्थिति पर बैठ जाएंगे। फिर दाहिने तरफ झुकेंगे और बाएं पैर को बाहर निकालेंगे। प्रारंभिक अवस्था में लौटेंगे। हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और विश्राम करेंगे। चौथा अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। फिर से पुनः दंडासन की स्थिति में आएंगे और दाहिने पैर को मोड़ेंगे, नितंब के नीचे लाएंगे। फिर बाएं पैर को मोड़कर नितंब के नीचे लाएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाएंगे और हथेलियों को पैरों के पास ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे झुक जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। ये उष्ट्रासन का अभ्यास है। फिर श्वास भरते हुए घुटनों पर
खड़े हो जाएंगे और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर बाएं पैर को दाहिने तरफ झुकते हुए निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को निकालेंगे और विश्राम करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के बाद आप पांचवा आसन करेंगे शशक आसन का, खरगोश आसन। जिनको रीढ़ की हड्डी में समस्या है वे इस आसन को ना करें। दंडासन में बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठकर दाएं पैर को पीछे की ओर लाएंगे, फिर बाएं पैर को पीछे की ओर लाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। फिर दोनों पैरों के बीच में फासला कर लेंगे और हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। शशक आसन ये खरगोश आसन है। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। प्रत्येक आसन में आप ध्यान देंगे 3 से 5 सांसों तक बने रहें। फिर पुनः आप वज्रासन में आएंगे और बाएं पैर को निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को निकालेंगे और विश्राम करेंगे। शशक आसन के अभ्यास के बाद आप उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान मंडूकासन के अभ्यास के लिए फिर से पुनः दंडासन में आएंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे, नितंब के नीचे लाएंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और अपने हथेलियों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं हथेली से बाएं कंधे को स्पर्श करेंगे और बाएं हथेली से दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप पुनः वज्रासन की स्थिति में लौट आएंगे। फिर दाहिने तरफ झुकते हुए बाएं पैर को बाहर निकालेंगे, फिर बाएं तरफ झुकते हुए दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे और हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएंगे और विश्राम करेंगे। उत्तान मंडूकासन के अभ्यास के बाद आप 7वें आसन का अभ्यास करेंगे बैठकर वक्रासन का। वक्रासन के अभ्यास के लिए पुनः फिर से आप दंडासन में आएंगे और दाहिने पैर को मोड़ेंगे और दाएं हथेली को पीछे की ओर ले आएंगे। बाएं हथेलियों को घुटनों के पास से दाएं पैर के बगल में लाएंगे और इस अवस्था में 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे। जिनको पेट की सर्जरी है, कमर में दर्द है, वे इस अभ्यास को न करें। 3 से 5 सांसों तक रुकने के बाद आप पुनः बाएं हथेली को पीछे ले जाएंगे और दाहिने पैर को सीधा करेंगे। पुनः एक बार फिर से बाएं हथेली को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को घुटनों के बगल मिलाएंगे दाहिने पैर के और दाहिने हथेली को बाएं पैर के पंजों के पास ले जाएंगे और बाएं तरफ देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर पुनः दाहिने हाथ को पीछे लाएंगे और बाएं पैर को खोल देंगे और विश्राम करेंगे। इसके बाद आप पेट के बल लेटकर 3 आसन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में आएंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे लाएंगे और वज्रासन में बैठ के आएंगे और वज्रासन में बैठकर मकरासन की स्थिति में आएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को फैला देंगे और हथेलियों को दाढ़ी के नीचे लाएंगे
दोनों हाथों को दाढ़ी के नीचे लाएंगे, पैरों को फैला देंगे और बाएं ओर मुड़कर 3 से 5 सांसों तक विश्राम करेंगे। यह है मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन के अभ्यास के बाद आप दूसरा आसन करेंगे भुजंग आसन। फिर दाढ़ी को अपने हाथों के ऊपर लाएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, अपने पैर के दोनों पंजों को आपस में मिला देंगे और अपने हथेलियों को अपने छाती के समीप लाएंगे और श्वास भरते हुए अपने गर्दन को रीढ़ की हड्डी से उठा देंगे। आप इस स्थिति में 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे। जिनको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, हृदय रोग है, वे इस आसन का अभ्यास ना करें। 3 से 5 सांसों तक रुकने के बाद ये भुजंग आसन है। भुजंग आसन की स्थिति में 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे। इसके बाद आप पुनः मकर आसन में आएंगे। हाथों को सामने की ओर लाएंगे, पैर के पंजों को फैला देंगे, हथेलियों को दाढ़ी के समीप लाएंगे, बाएं तरफ घूम जाएंगे और विश्राम करेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे, विश्राम करेंगे। फिर आप गर्दन को सीधा करेंगे, पैर के दोनों पंजों को आपस में मिला देंगे और हथेलियों को अपने जंघाओं के समीप लाएंगे। हथेलियों का रुख नीचे की तरफ और तीसरा पेट के बल लेटकर शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। शलभ का मतलब होता है टिड्डी। अपने दोनों पैरों को श्वास भरते हुए घुटना मोड़े बिना आप उठा देंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर हथेलियों को सामने की ओर लाएंगे, पैर के पंजों को दोनों फैला देंगे, हथेलियां मोड़कर दाढ़ी के नीचे लाएंगे और बाएं ओर घूमकर 3 से 5 सांसों तक आप विश्राम करेंगे। शलभ आसन के अभ्यास के बाद आप पीठ के बल लेटकर 5 आसन का अभ्यास करेंगे। विश्राम करें और अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे और श्वास लेते हुए अपने पेट को, कमर को ऊपर की ओर उठा देंगे। सेतु बंद आसन। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। यह सेतु बंद आसन है। फिर श्वास छोड़ते हुए आप कमर को नीचे लाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे और विश्राम करेंगे। सेतु बंद आसन के बाद दूसरा आसन करेंगे पीठ के बल लेटकर उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नीचे की ओर रुख करेंगे, दोनों पंजों को मिलाएंगे और श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से 1 फीट की दूरी पर उठा देंगे, घुटनों को मोड़े बिना। तीन से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुके रहेंगे। दोनों पैरों को हल्का सा फैला देंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और विश्राम करेंगे। तीसरा आसन का अभ्यास करेंगे हल आसन। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर करेंगे और अर्ध हल आसन, हल की आकृति में अपने शरीर को बनाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े बिना उठा देंगे अर्ध हल आसन की आकृति में।
अर्ध हलासन के अभ्यास के बाद आप थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर चौथा आसन का अभ्यास करेंगे, पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए अर्ध हलासन के अभ्यास के बाद आप चौथा आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को लगाएंगे घुटनों से और श्वास छोड़ते हुए घुटने को माथा से लगा देंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस आकृति में रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए माथा जमीन पर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा करेंगे, विश्राम करेंगे। 5वें आसन का अभ्यास करेंगे, शवासन का। दोनों पैरों को फैला देंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और मन को शांत करके, विचारों को दूर करके आप स्थिर भाव से लेट जाएंगे। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति के लिए शवासन में लेट जाएंगे। अपने सभी विचारों को त्याग देंगे और सांसों को लयबद्ध होने देंगे। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति तक आप 2 से 3 मिनट तक आराम से इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। फिर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए अपने बाएं हाथ को ऊपर लाएंगे और पैरों को मोड़ेंगे और दायां या बायां करवट होकर आराम से उठेंगे और आसन में बैठ जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, समतल जगह में किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन। अपने हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर से सभी विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और 99% रोगों से मुक्त करता है। एक चक्र 20 बार करेंगे और दूसरा चक्र 20 बार करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कुछ सावधानी रखेंगे। हर्निया के मरीज, जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ है, गर्भवती महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को ना करें। सीधे बैठेंगे और अपने हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा रखेंगे और एक चक्र को 20 बार करेंगे और 2 बार करेंगे। कपालभाति क्रिया पेट अंदर श्वास बाहर दोनों क्रिया एक साथ करेंगे सहज भाव से। ये कपालभाति प्राणायाम का एक चक्र है। दूसरा चक्र करेंगे। पेट को अंदर करेंगे, श्वास को बाहर करेंगे और झटके से पेट को अंदर करेंगे और श्वास को झटके से बाहर करेंगे।
कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद दूसरा अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास लेंगे और बाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। ये चक्र क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से बनाएंगे, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास भरेंगे, दाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास को भरेंगे, बाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे, ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। 4 चक्र एक बार और करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम में आप जीवा को गोल करेंगे और मुंह से श्वास लेंगे और नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जीवा को बाहर निकालेंगे और गोल करेंगे और जीभ को गोल करके मुंह से श्वास लेंगे। चौथा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास में आप अपने तीनों अंगुलियों से आंखों को बंद करेंगे और तर्जनी अंगुली माथे पर लगाएंगे और अंगूठा कान में लगाएंगे और भौरे की गुंजन करते हुए ध्वनि उत्पन्न करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और भौरे की ध्वनि करते हुए या ओम की ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप ध्यान करेंगे। सहज भाव से, सरल भाव से मन को शांत करेंगे और हर एक प्रकार के चिंता तनाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। बाहरी विचार को त्याग देंगे और 2 से 3 मिनट आप अपने श्वासों पर ध्यान करेंगे, अपने मन पर ध्यान करेंगे। दो से 3 मिनट ध्यान करने के बाद आप अपने आंखों को खोलेंगे, अपने हथेलियों को मलेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे और हम सभी योग दिवस का संकल्प लेंगे और प्रार्थना के साथ योग सत्र की समाप्ति करेंगे। अब हम सब संकल्प लेंगे, मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार स्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योग अभ्यास शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।